मौलाना तारिक जमील साहब पर इन दिनों बहुत एतराज़ात हो रहे हैं कि डॉक्टर नबीहा नाम की एक खातून हैं, उनके शादी के मौके पर मौलाना साहब उनके साथ बैठ गए। दूल्हा भी इधर थे, इधर दुल्हन थी और मौलाना साहब बीच में बैठे हुए थे और पर्दे का कोई अहतमाम नहीं था और बिल्कुल यानी इख्तिलात था, औरत का भी मर्द का भी वो करीब करीब बैठे हुए थे। इस पर कोई वीडियो सामने आई हैं जिनकी वजह से लोग मौलाना साहब पर एतराज़ात कर रहे हैं। तो इसके अंदर ये जो तो मुखालिफिन हैं वो तो मौलाना साहब पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं इस हवाले से, जबकि मौलाना तारिक रज़वी साहब के जो हामी हैं, उनके जो मुतक़िदीन हैं, वो उनके दिफ़ा में लगे हुए हैं। तो असल बात, उसूली बात ये है कि मौलाना तारिक जमील साहब एक जय्यद आलिम दीन हैं और अज़ीम मुबल्लिग़ और दाई हैं, जिनके बयानात की वजह से, जिनके दावती बयानात की वजह से, जिनकी इस्लाह की वजह से लाखों लोगों की इस्लाह हुई, पता नहीं लाखों करोड़ों कितने लोगों को उनके बयानात से फ़ायदा हुआ, लोगों की ज़िंदगियाँ बदलीं। तो इसलिए मौलाना तारिक रज़वी साहब की जो तबलीगी और दीनी और यानी ये खिदमात है ना, इनमें तो कोई दो राय नहीं, ये बड़ी आला तरीन खिदमात हैं। मौलाना साहब काबिल ताज़ीम हैं, लायक एहतराम हैं। लेकिन इसके साथ-साथ ये भी समझना चाहिए कि शरीयत के उसूल वो सबके लिए यकसा होते हैं। तो ये जो शरीयत के उसूल हैं कि मर्द व ख़ातून साथ-साथ इस तरह ना बैठें, जो अजनबी हों, गैर महरम हों, और इस तरह वो बेतकल्लुफ़ी नहीं होनी चाहिए, फ़ासला होना चाहिए। तो इसका जो मौलाना साहब को भी ख़्याल रखना चाहिए, हर मुसलमान को ही ख़्याल रखना चाहिए, और इन उसूलों की ख़िलाफ़ वर्ज़ी कोई भी करे तो वो गैर मुनासिब है। तो मौलाना तारिक साहब की जिस तरह की तस्वीर और वीडियो जो शादी की आई हैं, वो गैर मुनासिब हैं, ज़ाहिर है मुनासिब नहीं है। तो इस तरह वो बड़े आलिम दीन हैं, बड़ी शख्सियत हैं, उनको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। लोग उनको फ़ॉलो करते हैं, उनको देखते हैं और उनकी पैरवी करते हैं, उनसे मुतासिर होते हैं। तो ऐसे बाअसर और जय्यद उलमा को, अहले इल्म को तो ज़्यादा मुहतात रहना चाहिए। तो मौलाना साहब से थो इस मामले में लग़ज़िश हुई है, उनसे बेहतियाती हुई है, तो इस तरह उनको नहीं करना चाहिए था, ये जायज़ नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है। तो लेकिन इसके साथ ये भी समझना चाहिए कि मौलाना साहब चूँकि वो बुज़ुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, तो और वो यानी बिल्कुल सादा दिल और मुख़लिस इंसान हैं, बहुत नेक आदमी हैं। तो वो इन जितनी भी वो ख़वातीन हैं, चाहे वो फ़िल्मी एक्ट्रेस हों, चाहे वो यानी आम किसी भी शोबे की ख़वातीन हों, कोई भी हों, वो मौलाना साहब उनको अपनी बेटियों की तरह ही समझते हैं। तो मौलाना साहब का ना इसमें ज़र्फ़ बहुत वसीअ है और उनका दर्द दिल बहुत ज़्यादा है। तो वो इन सारी ख़वातीन को, वो चाहे पर्दादार हों, बेपर्दा हों, जैसे भी हों वो, तो मौलाना साहब उनको अपनी बेटियाँ ही समझते हैं। तो इसलिए मौलाना साहब बाज़ दफ़ा एहतियात का दामन छोड़ बैठते हैं। तो ऐसा करना जायज़ तो नहीं है, अच्छा तो नहीं है मौलाना साहब के लिए। लेकिन इसके मुतालिक ये भी अर्ज़ है कि बदगुमानी करना माअज़ल्लाह, मौलाना साहब की नीयत पे शक करना कि उनको वो फ़तूर आ गया या कोई ऐसा खुदा न ख़ास्ता ख़वातीन को देख के वो ऐसे हो जाते हैं, ये बात नहीं है। तो उनके अमल की तो ज़ाहिर है, हम कह रहे हैं कि जायज़ नहीं है ऐसा करना, मौलाना साहब का उनके साथ लग के बैठना और बेतकल्लुफ़ाना इस तरह, ये जायज़ नहीं था, मुनासिब नहीं था ये। तो लेकिन ये है कि उनके अमल की तो कहना चाहिए मौलाना साहब का ये अमल दुरुस्त नहीं था, उनको इससे बचना चाहिए था। लेकिन ये है कि उनकी नीयत पे हमलावर होना और उनके बारे में इस तरह वो गलत गुफ्तगू करना, ये भी मुनासिब नहीं है। वो बुज़ुर्ग हैं, उम्र के ऐसे हिस्से में हैं, तो गलती उनसे सरज़द हुई है, लेकिन बहरहाल वो इनको अपनी बेटियों की तरह समझते हैं, इसलिए उनसे ज़रा बेहतियाती हो गई। तो लेकिन मौलाना साहब को जब चाहिए कि इस तरह के मौक़े पे, इस तरह की तक़रीबात में जब जाएँ, तो उनको पहले से आगाह कर दिया करें कि इस तरह यानी ना शरई उसूलों की, पर्दे की, उस हुदूद की रियायत की जाएगी। और मौलाना साहब बाअसर शख्सियत हैं, लोग इनका एहतराम करते हैं, इनकी बात मानने के पाबंद होंगे। यानी ये नहीं कि मौलाना साहब इस बात पे इसरार करें और लोग इनकार कर दें। बल्कि इनका एक एहतराम है, एक इनकी शख्सियत है, तो ये अगर ये मुतालबा रखेंगे तो लोग इनको बुलाने से पहले ही वो यानी सारी सेटिंग दुरुस्त रखेंगे और उसूलों की पाबंदी भी करेंगे। तो मौलाना साहब को भी चाहिए कि उनका ज़र्फ़ तो बहुत वसीअ है, लेकिन ये है कि शरई उसूल और हदूद की, पर्दे वग़ैरह की, इन मामलात की उनको पाबंदी करनी चाहिए। मौलाना साहब को ज़रा एहतियात करनी चाहिए। लोग फिर देख के वो इस तरह बातें बनाते हैं और लोग फिर वो बदगुमान भी होते हैं और बदगुमानी से बचना चाहिए। तो बहरहाल मौलाना साहब काबिल एहतराम हैं, उनका ये अमल बिल्कुल दुरुस्त नहीं था। तो लेकिन फिर भी मौलाना साहब की चूँकि दीनी तबलीगी खिदमात हैं और उम्र के इस हिस्से में हैं, तो इसलिए बहरहाल उनके बारे में भी गुफ्तगू करते हुए एहतियात करनी चाहिए। बुज़ुर्गों का एहतराम मलहूज़ रखना चाहिए। उनके अमल को तो ठीक है मज़म्मत कर सकते हैं, लेकिन उनकी नीयत पे शक करना और उनकी ऊपर तंज़ वग़ैरह करना ना, ये उलमा चाहे किसी भी मसलक से हों, बूढ़े हों, बुज़ुर्ग हों, ख़ास तौर पे उनका तो बहुत एहतराम करना चाहिए।
تو ان کے بارے میں بدگمانیاں نہیں پھیلانی چاہیے، نہ ہی کوئی ایسے نازیبا جملے کہنے چاہیے۔ ہاں، جو عمل ان سے غلطی ہوئی ہے وہ بھی انسان ہے، فرشتے نہیں ہے، ظاہر ہے۔ تو جہاں پہ غلطی ہوئی ہے تو وہاں پہ وہ غلطی کا اظہار کر دینا چاہیے کہ یہ ان سے غلطی ہوئی ہے، یہ عمل ان کا درست نہیں تھا۔ تو لیکن یہ ہے کہ بہرحال بے ادبی اور گستاخی سے اور طنز کرنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ شریعت کے اصول سب کے لیے یکساں ہیں، تو عورتوں اور مردوں کا اس طرح باہمی اختلاط جس میں ساتھ ساتھ لگ کے بیٹھنا اور بے تکلفانہ وہ گفتگو، یہ ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان شریعت کے اصولوں کا پابند ہے اور ان حدود اور اصولوں کی رعایت سب کو کرنی چاہیے۔